उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वो अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके, सोटपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। वो एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वो एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। वो बेटी कभी हार नहीं मानती थी, लड़कियों के लिए मिसाल थी। रेप हत्याकांड की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया। हर कोई महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के लेकर गुस्से में है। महिलाओं के साथ आए दिन रेप जैसी खौफनाक वारदात होती है। कोलकाता की दर्दनाक घटना से पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। हर कोई महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा है। दरिंदों ने एक झटके में एक बेटी के सपने को चकनाचूर कर दिया। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके, सोटपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता बताते हैं कि वो एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वो एमबीबीएस के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। मेडिकल कॉलेज को वे अपना दूसरा घर कहती थी। वारदात से पहले 36 घंटे की ड्यूटी, 9 अगस्त को 36 घंटे के बिना रुके ड्यूटी के बाद वे मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक, सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़े थे। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह उस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। डॉक्टर ने कहा, पीड़िता के परिजनों ने मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखाई। ये बताती है कि डॉक्टर के सिर से पैर तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां जख्म ना हो। आंख, नाक, होंठ, प्राइवेट पार्ट, उंगली, पंजे समेत पूरे शरीर में बुरे तरह से जख्म थे। इस मामले में कोई एक रेपिस्ट नहीं था। ऐसा लगता है कई लोग शामिल थे। पुलिस ऊपर वाला ना करे किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हो कभी।